वेलकम। आज हम इंट्रोडक्शन टू बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, ये पहला यूनिट है CSVT के माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसेस सब्जेक्ट का। इस यूनिट में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हार्वर्ड पेंसिल्वेनिया आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम, पेन डायग्राम, बेसिक फंक्शनिंग और 8088/8086 का बेसिक कंपैरिजन विथ 8085 पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम यूनिट 1 में हम कवर करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि कुछ डेफिनेशन देख लें। CPU क्या होता है? तो बेसिकली जो आपका CPU है वो आपके कंप्यूटर के जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ये CPU का जो बेसिक फंक्शन है ये आपका अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करना, कंट्रोल करना, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो है स्पेसिफाई है उनको एग्जीक्यूट करना। ये जो टर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ये 1955 के समय से ही यूज़ किया जा रहा है। जो पहले के CPU थे वो बहुत अलग अलग चिप जो है, बहुत सारे अलग अलग चिप को मिला के एक बोर्ड पे मिला के पहले के CPU बनते थे। अब मॉडर्न एरा पे ये जो पूरा CPU का काम है वो सब एक सिंगल चिप में आ जाता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर आपका है मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज ए इनपुट, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म। माइक्रो प्रोसेसर में कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल लॉजिक दोनों ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपको ऑपरेट कर सकता है नंबर पे और सिंबल जो कि बाइनरी नंबर्स पे रिप्रेजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये जो वर्ड माइक्रो प्रोसेसर है ये 1972 से पहले यूज़ भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो इंटेल का 4004 जिसको पहला माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है ये बना कब। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो 1958 में स्टार्ट हुआ और इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद से ही जो टाइम स्टार्ट हुआ वहाँ से फिर हम चालू करेंगे। तो 1968 में फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी के 3 इंजीनियर रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मूर एंड एंड्रयू ग्रूव ये रिज़ाइन किए और उन्होंने खुद की एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इन शॉर्ट हम इंटेल बोलते हैं। तो ये कंपनी कब बनी? 68 में। इसके बाद इनको जापान की कंपनी बुजीकॉम जो है उससे इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जो उनसे 12 अलग अलग चिप बनाने के लिए बोल रहे थे और किसके लिए? एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के लिए। इंटेल इस प्रोजेक्ट को मिस्टर हॉफ को असाइन किया और उन्होंने एक डिज़ाइन प्रपोज किया। उस डिज़ाइन को हम जो है MCS4 चिपसेट बोलते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आगे देखेंगे। तो 69 में वो जो डिज़ाइन था इंटेल का उसको माइक्रो कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम पे इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। किसने एक्सेप्ट किया? बुजीकॉम ने किया। किसके बदले किया? अपने खुद के 12 चिप के डिज़ाइन के बदले इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये जो हॉफ थे ये इंटेल के एप्लीकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड थे। इन्होंने आर्किटेक्चर और ब्लॉक आर्किटेक्चर पे काम किया। इनके साथ बुजीकॉम से सिम्हा थे, इनको मिस्टर मेजर के साथ इनका एसोसिएशन था, ये भी आपके बुजीकॉम के थे। ये जो लोग हैं ये मॉस चिप डिज़ाइनर नहीं थे और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल जो डिज़ाइन हुआ उसमें ये डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन अच्छा, मॉस चिप डिज़ाइन के लिए फिर से ये जो आपका है इस कंपनी से मिस्टर फेगन को क्या किया, हायर किया गया था और यही जो है 4004 को एक्चुअल में डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन में लेके गए। इनके साथ जो बुजीकॉम के इंजीनियर थे जो स्टार्टिंग में हॉफ और मेजर के साथ एसोसिएटेड थे आर्किटेक्चरल फेज पे, वो फेगिन के साथ भी आपके फाइनल लॉजिक डिज़ाइन में भी 6 महीने तक काम किए। फाइनली जब ये बन गया तो नवंबर 1971 में अनाउंस किया गया, अनाउंसिंग अ न्यू एरा इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और 4004 जो है कमर्शियली आपके जनरल मार्केट में अवेलेबल हो गया। इसका पूरा जो राइट था बुजीकॉम के पास था। बाद में इंटेल जो है वो उसको
फुल मार्केटिंग राइट्स इंटेल ने वापस इनसे लिया कि ये चिप जो है चाहे जिसको भी बेच सके। स्टार्टिंग में ये जो है इंटेल के साथ जो इनका हुआ था, तो ये पूरा चिपसेट वही बुज़िकॉम में राइट करेंगे। ये जो 4004 माइक्रो प्रोसेसर, इसके साथ 4001 रोम, 4002 रैम और 4003 शिफ्ट रजिस्टर, ये चार ही मिलके आपके MCS4 चिप बनाते हैं। तो इस तरीके से ये इंटेल 4004 हमारा आया और इसी को वाइडली एक्सेप्टेड है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। इसके बाद टाइमलाइन, इंटेल का टाइमलाइन, तो हम देखिए 1971 में 4004 आया। इसका इनिशियल क्लॉक 108 किलोहर्ट्ज़ था। इसके बाद इसमें एक और वर्जन इसका आया 4040। इसके इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ एडवांसमेंट आया। फिर ये आपका आया 8008 1972। यहाँ से 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने स्टार्ट किया 800 किलोहर्ट्ज़ पे। फिर 74 और 76 पे 8080 और 8085 8085 प्लस 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता था। इनिशियल क्लॉक जो है 2 मेगाहर्ट्ज़ से, ध्यान दीजिए मैं ये बोल रहा हूँ इनिशियल क्लॉक, ठीक है। 8085 और ये जो 8085 और 8080 ये दोनों आइडेंटिकल थे, कुछ एक इंस्ट्रक्शंस और फीचर्स को छोड़ के, जैसे SOD, SID सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा, ये 85 में था। सेम 78 में 8086 आया। ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें ALU आपका 16 बिट का था, प्लस डेटा बस भी 16 बिट का था और एड्रेस बस 20 बिट का था। इसी का एक वर्जन आया नेक्स्ट ईयर 79 में 8080। ये 16 बिट का ALU तो था, लेकिन डेटा बस जो है वो आपका 8 बिट का था। 86 में आपका एक और फीचर आया मेमोरी बैंकिंग का। इसमें लॉजिकली तो प्रोसेसर को एक ही मेमोरी दिखती थी, लेकिन फिजिकली दो सेपरेट मेमोरी होते थे जो इवन बैंक और ऑड बैंक के नाम से जाने जाते थे। 1980 और 81 में आपका 80186 आया। ये एक्चुअल में 8086 और IO इंटरफेस का कॉम्बिनेशन था। 82 में 286 आया, 6 मेगाहर्ट्ज़ पे काम किया। 286 एंड ऑनवर्ड्स रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड पे काम करना शुरू किया। रियल मोड क्या था कि रियल मोड मतलब इससे पहले जो है 86 के जैसे ही 1 MB का डिस्क स्पेस और पूरे 86 वाले काम, ये मेन जो है DOS के लिए रिक्वायर्ड होता था। फिर 85 में 80386 आया, जिसको i386 कहा गया। 16 मेगाहर्ट्ज़ 32 बिट का प्रोसेसर था। इसके बाद 89 में 80486 आया। ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं कि 386, 387 और कैश मेमोरी का था। 387 जो है 80387 है, जो एक की मैथ को प्रोसेसर था जो 1988 में इंटेल ने निकाला था। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें मैथ को प्रोसेसर को भी क्या कर दिया गया था, इंटीग्रेट कर दिया था उसी एक सिंगल चिप में। 1993 में पेंटियम प्रोसेसर आया जो 66 मेगाहर्ट्ज़ पे काम किया। 32 बिट के रजिस्टर्स थे, 64 बिट का डेटा बस था। ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज इसको कई बार i586 या P5 के नाम से भी रिफर किया गया, लेकिन बाद में इंटेल ने इसको केवल पेंटियम के ही नाम से इसको रिलीज किया और ये जो है x86 आर्किटेक्चर जो है उसको मेंटेन किया। फिर 95 में पेंटियम प्रो आया, 97 में पेंटियम 3, 98 में सेलरॉन, 99 में पेंटियम 3, ये पेंटियम 2 था, सॉरी यहाँ पे पेंटियम 3 में भूल गया था, ये पेंटियम 2 है। 2000 में पेंटियम 4, इसके बाद आपका 2001 में Xeon, यहाँ पे क्लॉक में आप देखिए। फिर 2006 Core 2 Duo, फिर नेक्स्ट Core 2 Duo, फिर आपका आ गया एटम, देन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कोर प्रोसेसर। इसमें जो आप इनिशियल क्लॉक के अलावा जो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो देखिए, जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। मतलब उतनी ही अवेलेबल स्पेस में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है आपके बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो कुछ और दूसरी कंपनियां थीं जो इंटेल के साथ थी, जिन्होंने बहुत सारे
माइक्रो प्रोसेसर्स जो है रिलीज़ किए, उनमें से एक है मोटोरोला। इसकी जो है 6800, ये 8 बिट का था, 1976 में आया। फिर आपका 68000, इंटरनली ये 32 बिट का था, लेकिन एक्सटर्नली 16 बिट के डेटा बस से कनेक्टेड था 79 में। फिर आपका 68010, ये आपका एनहांस्ड वर्जन था इसके प्रीवियस वाले का 82 में। देन 84 में 32 बिट का 68020 आया। इसी का एनहांस्ड वर्जन जो है 030 जो आया आपका 87 में आया। तो ये कुछ मोटोरोला के थे। उसके अलावा ज़ायलॉग का Z80 बहुत फेमस था, 8 बिट का था 1976 में। Z8000 16 बिट का 1979 में। फिर चाइल्ड का F8 8 बिट का 1975 में। तो ये कुछ जो है फेमस प्रोसेसर थे इंटेल के। इसके अलावा हम यदि ये देखें तो जो जनरेशन वाइज यदि हम इसको देखें तो 71 से 73 का जो टाइम था वो फर्स्ट जनरेशन हमारा कहलाया। इस टाइम जो है बहुत सारे एडिशनल सपोर्टिंग आईसीज की हमको ज़रूरत पड़ती थी। कुछ फर्स्ट जनरेशन के जैसे इंटेल 4004, 4040, फिर फेयरचील्ड का PPS25, नेशनल सेमीकंडक्टर का IMP4, रॉकवेल का PPS4, रॉकवेल का जो PPS4 जो है ये इंटेल 8008, फिर नेशनल का ही IMP8, PPS8, ये इधर 8 बिट वाले थे। इससे पहले हम जो देखे तो 4 बिट के थे। फिर सेकेंड जनरेशन जो है 73 के बाद का जो टाइम है उसको सेकेंड जनरेशन बोला गया। मेन जो है मॉस टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई। इसके जो कुछ फेमस हैं तो 8080, 8085, F8, M6800, M6809, ज़ायलॉग का Z80, नेशनल का CMP8, तोशिबा का TLCS12, ये 12 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन जो है 78 के बाद का टाइम था। HMOS टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर लिया गया। 86, 88, 186, 286 ये आपके 16 बिट वाले थे। फिर मोटोरोला, ज़ायलॉग, TMS 99000, ठीक है। फिर NS 99000, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग यहाँ पे नाम। फिर अगला जो है फोर्थ जनरेशन 1980 के टाइम को कहा गया। यहाँ पे 32 बिट के प्रोसेसर चालू हो गए। HMOS का लो पावर वर्जन जो है इम्प्लीमेंट किया गया। 386, 486, 68020, यहाँ के कुछ सब फेमस प्रोसेसर थे। फिफ्थ जनरेशन जो है वो आपका अब बोला जा सकता है 95 से लेके अभी तक का जो टाइम है फिफ्थ जनरेशन का है। ये जो एरा था यहाँ पे परफॉर्मेंस और स्पीड पे काम किया गया और एडवांसमेंट जो आपका आया स्पेसिफिकेशन में आया। इसका एक जो एग्जांपल है, जो स्टार्टिंग का प्रोसेसर था सेलरॉन इंटेल की ओर से एक स्टार्टिंग का प्रोसेसर था। अब यहाँ पे आपका टास्क रहेगा कि इंटेल के अलावा कम से कम 3-4 कंपनी आप सर्च करें, उनके प्रोसेसर्स को देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दिया ज़ायलॉग है, मोटोरोला है, AMD भी है। इसके अलावा एक और चीज़ आप सर्च कीजिए, रीड कीजिए, CADC फॉर F14। ये आपका एक US का फाइटर एयरक्राफ्ट था। CADC जो है आप इसके बारे में पढ़िए तो अब आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये इंटेल 4004 से भी पहले सेंट्रल एयर डेटा कंप्यूटर सिस्टम बना लिया गया था, जो कि फाइटर प्लेन में लगा हुआ था। और ये 1997 तक टॉप सीक्रेट था, दुनिया में किसी को पता ही नहीं था। जब दुनिया 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर में काम कर रही थी उसी समय ये 20 बिट पाइपलाइन पैरेलल प्रोसेसिंग पे ये डिज़ाइन बेस्ड था। तो इसको आपको सर्च करना चाहिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आज के डेट में वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट माइक्रो प्रोसेसर। अगले लेक्चर में हम इसी यूनिट के सेकेंड टॉपिक को देखेंगे, जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड प्रिंसटन आर्किटेक्चर। थैंक यू।